तो आपके पास इंटीग्रल इक्वेशन है, फ्रीडोलम इंटीग्रल इक्वेशन है, नॉन होमोजीनियस है। फाई एक्स इक्वल्स टू आपके पास एफ एक्स प्लस लैम्डा इंटीग्रल वैल्यू -1 to 1 कॉस पाई एक्स माइनस टी बाई ऑफ टी इंटू डी टी। अब यहाँ से आपके पास आइगन वैल्यू फाइंड करनी है आपके पास, कि जो भी आइगन वैल्यू बनेगी आपके पास वो आइगन वैल्यू क्या है, और आपके पास एफ एक्स वेरी कर रहा है, तो उस फंक्शन के करस्पॉन्डेंस आपके पास कितने सॉल्यूशन है दिस इंटीग्रल इक्वेशन के पास, ये आपको डिसाइड करना है। तो इसको डिसाइड करने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले जो भी इंटीग्रल इक्वेशन है आइगन वैल्यू फाइंड करने के लिए आपके पास अगर नॉन होमोजीनियस है तो उसको होमोजीनियस के रेस्पेक्ट में आप सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से आपके पास जो कर्नल मिलेगा वो मिल रहा है आपके पास कॉस पाई एक्स इंटू कॉस पाई टी प्लस साइन पाई एक्स इंटू साइन पाई ऑफ टी, ये आपके पास कर्नल है। तो ये अल्फा 1 बीटा 1 अल्फा 2 बीटा 2। तो सबसे पहले आइगन फंक्शन डिसाइड करेंगे, वो क्या मिलेगा आपके पास फाई एक्स लैम्डा इंटू अल्फा 1 लैम्डा 1 लैम्डा c1 इंटू अल्फा 1 दैट इज कॉस पाई एक्स प्लस लैम्डा c2 कॉस साइन पाई एक्स, ये मिलेगा आपके पास। तो ये आइगन वैल्यू मिलेंगे, आप आइगन फंक्शन होगा जो भी आपके पास आइगन वैल्यू मिलेंगे। तो यहाँ से आइगन वैल्यू फाइंड करने के लिए आप 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स मिलेगी, तो वो मैट्रिक्स आप डिसाइड करेंगे 1 माइनस लैम्डा अल्फा 1 1 माइनस लैम्डा अल्फा 1 2 2 1 माइनस लैम्डा अल्फा 1 2 1 माइनस लैम्डा अल्फा 2 2। इस मैट्रिक्स को आप 0 के इक्वल पुट करेंगे, वहाँ से जो भी आइगन वैल्यू आएगी वो आइगन वैल्यू फाइंड करेंगे सबसे पहले। तो यहाँ से सबसे पहले आप फाइंड करेंगे अल्फा 1 1। तो अल्फा 1 1 आपके पास फाइंड करने के लिए अल्फा 1 इंटू अल्फा 1 अल्फा 1 यानी कि कॉस स्क्वायर पाई बाई 2 मिलेगा आपके पास। तो कॉस स्क्वायर पाई टी को आप कन्वर्ट करेंगे 1/2 1 प्लस कॉस 2 पाई टी अपॉन 2। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे -1 to 1 में आपके पास, तो वो क्या मिलेगा 1 प्लस कॉस 2 पाई टी अपॉन 2। तो यानी कि 1/2 टी, तो 1 मिलेगा आपके पास इंटीग्रल, क्योंकि आप 1/2 को इंटीग्रेट करेंगे -1 से 1 के बीच में। तो ये क्या मिलेगा आपके पास 1 - 1 यानी कि +1 2 मिलेगा, तो आपके पास 2 से 2 कैंसिल आउट होगा। अब cos 2 पाई इंटू टी, इसका जो इंटीग्रेशन होगा आपके पास वो मिलेगा sin 2 पाई टी अपॉन 2 पाई। अब -1 to 1 सॉल्व करेंगे आप इसको, तो sin 2 पाई 0 sin -2 पाई, तो -2 पाई आपके पास साइन कैसा फंक्शन है ऑड फंक्शन, तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो sin 2 पाई ओवरऑल 0 देगा। तो ये वैल्यू आपके पास जो अल्फा 1 1 मिलेगा वो क्या मिलेगा सिर्फ 1। तो अल्फा 1 1 की वैल्यू आपके पास आई 1। अल्फा 2 2 फाइंड करेंगे आप, तो वो क्या मिलेगा अल्फा 2 इंटू बीटा 2, तो वो आपके पास मिलेगा sin 2 पाई टी sin स्क्वायर पाई टी। तो ये भी आपके पास किस में चेंज होगा तो उसी में, किस में आपके पास 1/1 माइनस कॉस 2 पाई टी अपॉन 2। बस यहाँ प्लस माइनस का इफेक्ट होता है, कॉस स्क्वायर पाई टी होती है तो आपके पास प्लस आता है यहाँ, अगर साइन स्क्वायर पाई टी होता है आपके पास तो किस में चेंज होता है आपके पास ये 1 माइनस में आता है। तो फिर इसको अगेन इंटीग्रेट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू -1 to 1 में, तो ये आपके पास 1 देगा, ये 0। तो अल्फा 2 2 की भी वैल्यू आपके पास क्या मिलेगी 1 मिलेगी यहाँ से। अब आप यहाँ ध्यान से देखिए, जो कर्नल है वो आपके पास टी को अगर मैं x से रिप्लेस करूंगा तो cos पाई टी cos पाई x sin पाई टी sin पाई x, यानी कि जो मेरे पास कर्नल है वो सिमेट्रिक कर्नल है। तो अल्फा 2 1 फाइंड कर लेंगे तो वही वैल्यू आपके पास किसके इक्वल आएगी अल्फा 1 2 के इक्वल आएगी। तो अल्फा 2 1 फाइंड करने के लिए आपको यूज करना होगा बीटा 1 अल्फा 2। तो बीटा 1 अल्फा 2 यूज करेंगे तो आपके पास ये कन्वर्ट होगा -1 to 1 1/2 sin 2 पाई टी, इसमें कन्वर्ट होगा ये।
तो ये आपके पास इंटू डी टी, तो साइन का जो इंटीग्रेशन होगा वो आपके पास -1/2 कॉस ऑफ 2 पाई टी, -1 to 1, तो कॉस 2 पाई की वैल्यू आपके पास क्या मिलेगी 1, माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो कॉस इवन फंक्शन है तो कॉस 2 पाई रहेगा, तो वो भी क्या देगा 1, तो ओवरऑल वैल्यू आपके पास क्या मिलेगी अल्फा 2 1 की वैल्यू 0, तो अल्फा 2 1 0 है तो अल्फा 1 2 भी क्या होगा 0, तो ये वैल्यू आप यहाँ पुट करेंगे तो 1 माइनस लेमडा, ये 1 है आपके पास, ये वैल्यू 0 है, तो आपके पास ये मिला। तो यहाँ से जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए को 0 पुट करेंगे तो 1 माइनस लेमडा का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, दैट इज आपके पास लेमडा जो मिलेगा 1,1, तो आइगन वैल्यू आपके पास जो मिली वो 1,1 मिली, यानी कि आइगन वैल्यू मेरे पास रिपीट हो रही है। अब आपके पास इसके करस्पॉन्डेंस आप आइगन फंक्शन फाइंड करेंगे, तो आइगन फंक्शन फाइंड करने के लिए आपने जैसे ए मैट्रिक्स क्या है आपके पास 1 माइनस लेमडा 0 0 और आपके पास 1 माइनस लेमडा इंटू C1 C2, तो यहाँ से जब मैं लेमडा की वैल्यू 1 पुट करूँगा तो आपके पास क्या मिलेगा 0 0 0 0, तो आपके पास C1 C2 कुछ भी आर्बिट्री चूज कीजिए वो क्या मिलने वाला है 0 0, तो यहाँ से आपके पास जो 1 के करस्पॉन्डेंस आइगन फंक्शन मिलेगा वो क्या मिलेगा C1 cos x प्लस C2 sin पाई x। तो फर्स्ट ऑप्शन आपके पास है कि fx आपने जब लेमडा की वैल्यू आपके पास लेमडा आई के इक्वल नहीं होगी तो हमेशा यूनिक सॉल्यूशन होगा, चाहे आपके पास फ्रेडोलम इंटीग्रल इक्वेशन होमोजीनियस हो या नॉन होमोजीनियस हो। अगर लेमडा इक्वल टू आपके पास लेमडा आई है तो अगर आपके पास फ्रेडोलम इंटीग्रल इक्वेशन होमोजीनियस है तो कभी भी नो सॉल्यूशन का केस नहीं आएगा, उसका ट्रिवियल सॉल्यूशन हमेशा एग्जिस्ट करता है। तो आपके पास अगर लेमडा इक्वल टू लेमडा आई है और फ्रीडोलम इंटीग्रल इक्वेशन आपके पास होमोजीनियस है तो हमेशा इनफाइनाइट सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे। अगर आपके पास फ्रीडोलम इंटीग्रल इक्वेशन नॉन होमोजीनियस है और लेमडा इक्वल टू लेमडा आई है तो आपके पास जो सॉल्यूशन होंगे या तो वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे या नो सॉल्यूशन होगा। अब डिसाइड कैसे करेंगे आपके पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन है या नो सॉल्यूशन, तो उसके लिए आपके पास जो भी लेमडा इक्वल टू लेमडा आई की करस्पॉन्डेंस आइगन फंक्शन फाइंड कर रहे हो तो ईच आइगन फंक्शन जितने भी आइगन फंक्शन है आपके पास उन सब का आपके पास जो भी एफ के साथ इंटीग्रेशन है अगर वो 0 है यानी कि ऑर्थोगोनल है आपके पास ईच आइगन फंक्शन करस्पॉन्डेंस टू एफ तो आपके पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। अगर एक भी आइगन फंक्शन आपके साथ एफ के साथ ऑर्थोगोनल नहीं है यानी कि उनका इंटीग्रेशन 0 के इक्वल नहीं आ रहा तो आपके पास नो सॉल्यूशन का केस होगा। जैसे कि आपके पास फर्स्ट ऑप्शन है अ यूनिक सॉल्यूशन फॉर लैम्डा इज नॉट इक्वल टू लैम्डा 1, तो आपके पास जो आइगन वैल्यू आई वो 1 आई है, अगर लैम्डा आपके पास 1 के इक्वल नहीं है तो हमेशा यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, तो फर्स्ट ऑप्शन आपके पास ट्रू होगा। सेकेंड ऑप्शन है आपके पास लैम्डा इज नॉट इक्वल टू 1, तो नो सॉल्यूशन का केस नहीं हो सकता। अब सी एंड डी ऑप्शन को आपको वेरीफाई करना है, तो लैम्डा इक्वल टू 1 के लिए हमारे पास एफ एक्स जो गिवन है वो एक्स गिवन है सी ऑप्शन में, और डी ऑप्शन में एफ एक्स आपके पास 1 गिवन है, तो आपके पास 1 के करस्पॉन्डेंस आइगन फंक्शन ये मिला है, तो यानी कि सी ऑप्शन में एक्स गिवन है, डी में आपके पास 1 है। तो एक बार एक्स के साथ ऑर्थोगोनलिटी चेक करेंगे, एक बार 1 के साथ, तो जब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा -1 to 1 C1 बाहर रहेगा आपके पास, cos x इंटू कॉस ऑफ पाई एक्स इंटू डी एक्स प्लस C2 -1 to 1 x इंटू साइन पाई एक्स इंटू डी एक्स। इसको आप सॉल्व आउट करेंगे, अगर ये 0 के इक्वल आ गया तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, अगर 0 के इक्वल नहीं आया तो नो सॉल्यूशन का केस। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन आप इसको अज्यूम करेंगे, तो इसका इंटीग्रेशन आपके पास cos पाई एक्स का क्या रहेगा माइनस साइन पाई एक्स अपॉन पाई -1 to 1 और सेकंड फंक्शन एज इट इज माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन साइन पाई एक्स इंटू डी एक्स -1 to 1। तो आपके पास ये जो वैल्यू है -1 to 1 में 0, तो ये तो ओवरऑल हमारे पास 0 हो जाएगा। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो साइन पाई एक्स का इंटीग्रेशन आपके पास क्या मिलेगा cos पाई एक्स, तो वो आपके पास माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो cos पाई एक्स अपॉन आपके पास क्या मिलेगा पाई -1 to 1,
तो जब अपर लिमिट पुट करूंगा तो कॉस पाई आपके पास -1 देगा, लोअर लिमिट पुट करेंगे आप तो क्या मिलेगा, माइनस माइनस प्लस, तो वो भी क्या मिलेगा 1। तो ओवरऑल ये वैल्यू आपके पास 0 हो गया। तो ये इंटीग्रेशन आपके पास 0 हो रहा है। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा आपके पास तो C2 साइन पाई एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस पाई एक्स -1 to 1 ये मिलेगा। सेकंड फंक्शन एज इट इज, माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन तो 1 मिल जाएगा, साइन पाई एक्स का माइनस माइनस प्लस तो कॉस पाई एक्स अपॉन पाई इंटू डी एक्स। तो ये ओवरऑल आपके पास जब कॉस पाई पुट करूंगा तो आपके पास -1 मिलेगा, माइनस लोअर लिमिट पिक करेंगे आप तो कॉस पाई की वैल्यू -1, तो आपके पास ये ओवरऑल 0। तो ये इंटीग्रल आपके पास ओवरऑल 0 रहा। अब जब कॉस पाई एक्स का डेरिवेटिव आप करेंगे तो वो क्या मिलेगा आपके पास, साइन पाई एक्स अपॉन पाई, तो पाई स्क्वायर -1 to 1, तो साइन पाई आपके पास क्या है, साइन पाई माइनस साइन पाई, तो ये ओवरऑल ये इंटीग्रेशन भी -1 to 1 में क्या है 0। तो यानी कि ये जो इंटीग्रेशन है वो ओवरऑल आपके पास क्या रहा 0। तो यानी कि आपके पास जो गिवन फ्रीडोलम इंटीग्रल इक्वेशन है उसके जो कितने सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे। बट सी ऑप्शन में आपके पास गिवन है नो सॉल्यूशन। तो आंसर आपके पास जो होगा ए एंड डी रिमेनिंग आर फॉल्स। क्वेश्चन है दिसंबर 2012 का जिसमें आपके पास फ्रीडोलम इंटीग्रल इक्वेशन है नॉन होमोजीनियस एफ एक्स प्लस लैम्डा -1 to 1 कॉस पाई एक्स माइनस टी पाई ऑफ टी इंटू टी टी, ये आपके पास फ्रीडोलम इंटीग्रल इक्वेशन है। तो जब भी आपके पास फ्रीडोलम इंटीग्रल इक्वेशन है उसको आपको सॉल्व करना है तो आइगन वैल्यू फाइंड करने के लिए आप उसको सॉल्व करेंगे विद रेस्पेक्ट टू होमोजीनियस फ्रीडोलम इंटीग्रल इक्वेशन। सबसे पहले आप आइगन फंक्शन फाइंड करेंगे तो वो क्या मिलेगा आपके पास, पाई एक्स एल्फा लैम्डा C1 अल्फा 1 एक्स क्या मिलेगा आपके पास, कॉस पाई एक्स प्लस लैम्डा C2 आपके पास अल्फा 2 एक्स क्या मिलेगा, साइन पाई एक्स। ये आपके पास आइगन फंक्शन होंगे करस्पॉन्डेंस टू जो भी आइगन वैल्यू आपके पास मिलेंगे। तो आपके पास डीजनरेट कर्नल है तब आप इसको आइगन वैल्यू फाइंड करेंगे। अगर आपके पास ये नॉन डीजनरेट कर्नल होता तो आप इसको ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करते, वहां से इसकी आइगन वैल्यू फाइंड करते। अब आप एक मैट्रिक्स डिफाइन करेंगे ए, जो आपके पास क्या होगा 1 माइनस लैम्डा अल्फा 1 1 माइनस लैम्डा अल्फा 1 2 2 1 माइनस लैम्डा अल्फा 1 2 1 माइनस लैम्डा अल्फा 2 2। अल्फा आई जे कैसे फाइंड करेंगे आप, इंटीग्रल वैल्यू -1 to 1 बीटा जे ऑफ टी अल्फा आई ऑफ टी इंटू डी टी। अल्फा आई जे के आपके पास जो भी कर्नल है के ऑफ एक्स कोमा टी उसको ब्रेक करेंगे आप कॉस पाई एक्स इंटू कॉस पाई ऑफ टी प्लस साइन पाई एक्स साइन पाई ऑफ टी। तो अल्फा 1 आपके पास ये है, बीटा 1 आपके पास ये है, अल्फा 2 बीटा 2 ये मिलेगा आपके पास। तो यहाँ से आप जब अल्फा 1 1 फाइंड करेंगे तो वो आपके पास 1 आएगा, अल्फा 2 1 आपके पास 0 आएगा, अल्फा 2 2 आपके पास 1 आएगा, अल्फा 1 2 आपके पास 0 आएगा। क्योंकि आपके पास ये जो कर्नल है सिमेट्रिक कर्नल है तो अल्फा 2 1 फाइंड कर लेंगे आप, तो अल्फा 1 2 फाइंड करने की नीड नहीं है। तो यहाँ से जो ए मैट्रिक्स बनेगी वो बनेगी आपके पास 1 माइनस लैम्डा 0 0 1 माइनस लैम्डा। तो यानी कि जब भी आइगन वैल्यू फाइंड करनी है आपको तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए को 0 पुट करेंगे आप, तो यहाँ से आइगन वैल्यू आएगी आपके पास लैम्डा इक्वल्स टू 1 1। तो आइगन वैल्यू आपके पास आई 1 1। अब आप आइगन फंक्शन फाइंड करने के लिए जो हमने मैट्रिक्स बनाई है ए 1 माइनस लैम्डा 0 0 1 माइनस लैम्डा, तो C1 C2 फाइंड करने के लिए आप इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे और जो भी आइगन वैल्यू आई है उनको यहाँ पुट करेंगे। जैसे मुझे आइगन वैल्यू 1 के करस्पॉन्डेंस आइगन फंक्शन चाहिए तो मैं जब आइगन वैल्यू 1 पुट करूँगा यहाँ तो यहाँ से मुझे C1 C2 क्या मिलेगा, आर्बिट्री मिलेगा। क्योंकि C1 C2 आप कुछ भी लीजिए हमेशा मैट्रिक्स 0 तो वो 0 के इक्वल आना है। तो C1 C2 आपके पास यहाँ से आर्बिट्री आया, तो यहाँ से जो आइगन फंक्शन बने आपके पास लैम्डा इक्वल्स टू 1 के करस्पॉन्डेंस वो क्या मिला, फाई एक्स लैम्डा की वैल्यू 1 C1 कॉस पाई एक्स प्लस C2 साइन पाई एक्स।
जो अभी हमने डिफाइन किया था। तो ये आपके पास लैम्डा इक्वल टू 1 के करस्पोंडेंस आइगन फंक्शन बने। अगर आपके पास लैम्डा इज नॉट इक्वल टू लैम्डा आई है तो आपके पास चाहे फ्रीडोलम इंटीग्रल इक्वेशन होमोजीनियस हो या नॉन होमोजीनियस हो, हमेशा यूनिक सॉल्यूशन मिलेंगे। अगर आपके पास लैम्डा इक्वल टू लैम्डा आई है और आपके पास फ्रीडोलम इंटीग्रल इक्वेशन होमोजीनियस है तो आपको हमेशा इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन मिलने वाले हैं। अगर आपके पास फ्रीडोलम इंटीग्रल इक्वेशन नॉन होमोजीनियस है तो लैम्डा इक्वल टू लैम्डा आई के करस्पोंडेंस आप जितने भी आइगन फंक्शन फाइंड कर रहे हैं, एक मिले दो मिले, जितने भी आइगन फंक्शन है आपके पास, ईच आइगन फंक्शन के साथ आपके साथ एफ एक्स की क्या देखनी है, ऑर्थोगोनलिटी चेक करनी है। अगर ये इंटीग्रल ए टू बी जो भी आपके पास यहाँ लोअर लिमिट अपर लिमिट है उस लिमिट के रेस्पेक्ट में अगर ये इंटीग्रल वैल्यू जीरो यानी कि एफ एक्स ईच आइगन फंक्शन के साथ ऑर्थोगोनल है तो आपके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन मिलेंगे। अगर एक भी आइगन फंक्शन के साथ ऑर्थोगोनल नहीं है तो नो सॉल्यूशन मिलेंगे। तो ओवरऑल आपके पास समरी ये है कि जब भी आपके पास फ्रीडोलम इंटीग्रल इक्वेशन है, कर्नल आपके पास डीजनरेट है, नॉन होमोजीनियस हो या होमोजीनियस, अगर होमोजीनियस है आपके पास फ्रीडोलम इंटीग्रल इक्वेशन तो नो सॉल्यूशन का केस कभी नहीं आएगा, एग्जिस्ट करेगा, ट्रिवियल सॉल्यूशन हमेशा एग्जिस्ट करेगा। अगर लैम्डा इज नॉट इक्वल टू लैम्डा आई है तो यूनिक सॉल्यूशन, लैम्डा इक्वल टू लैम्डा आई है तो आपके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। अगर आपके पास फ्रीडोलम इंटीग्रल इक्वेशन नॉन होमोजीनियस है विद डीजनरेट कर्नल है आपके पास, तो अगर लैम्डा इज नॉट इक्वल टू लैम्डा आई है आपके पास तो यूनिक सॉल्यूशन, लैम्डा इक्वल टू लैम्डा आई है तो आपके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन भी हो सकते हैं और नो सॉल्यूशन भी हो सकता है। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन कब ऑब्टेन होंगे, जब ईच आइगन फंक्शन आपके पास लैम्डा आई के करस्पोंडेंट जितने भी आइगन फंक्शन आप फाइंड कर रहे हैं उसके साथ एफ एक्स जो मेरा फंक्शन है वो ऑर्थोगोनल है तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, अदरवाइज नो सॉल्यूशन। तो यहाँ हमें चेक करना है क्या क्या ऑप्शन है आपके पास। तो फर्स्ट ऑप्शन में आपके पास लैम्डा इज नॉट इक्वल टू 1, आइगन वैल्यू हमारे पास 1 है तो 1 के इक्वल नहीं है तो हमेशा यूनिक सॉल्यूशन, तो ए ऑप्शन ट्रू होगा, बी फॉल्स होगा। आप एफ एक्स कोई भी चूज कीजिए हमेशा यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। अब सी एंड डी ऑप्शन में लैम्डा इक्वल टू 1 के इक्वल दे रखा है तो लैम्डा इक्वल टू 1 के लिए हमें एफ एक्स क्या गिवन है, सी ऑप्शन में वो गिवन है एक्स। तो मुझे अब -1 to 1 एक्स इंटू सी वन कॉस पाई एक्स प्लस सी टू साइन पाई एक्स ये चेक करना है कि ये आपके पास इंटू डी एक्स, अगर ये इंटीग्रल मेरे पास जीरो आ गया तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, अदरवाइज नो सॉल्यूशन। तो आप वेरीफाई कर सकते हो कि ये जो वैल्यू है वो कभी भी जीरो नहीं आएगी, ये वैल्यू आपके पास 2 अपॉन पाई के इक्वल आएगा। तो ये वैल्यू इंटीग्रल कभी भी जीरो नहीं है। दैट्स वाई हमारे पास जो एफ एक्स अगर एक्स लिया है तो आपके पास ये जो आइगन फंक्शन आपके पास मिला लैम्डा इक्वल टू 1 के साथ वो ऑर्थोगोनल नहीं है तो नो सॉल्यूशन आएगा। तो सी ऑप्शन आपके पास ट्रू होगा। सेम एफ एक्स इक्वल टू 1 के लिए आप जब चूज करेंगे तो वहाँ से आपके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन मिलेंगे, तो आपके पास डी ऑप्शन ट्रू होगा। तो आंसर इज ए सी डी।